सानूर पोर्ट। ये सबसे अच्छा पोर्ट था अभी तक का। बैठ जाएं, थक गए। तो हम 4:30 बजे वाली बोट का हमने प्लान किया था, लेकिन हम पोर्ट जल्दी पहुंच गए, तो हमने फिर 3:30 बजे वाली बोट ले ली और हम 4:30 तक सानूर पहुंच भी गए। अब यहाँ से हमें शायद आधा 1 घंटा लगेगा कूटा पहुंचने में, अपने होटल में चेक इन करने में। उसके बाद हम लोग जाएंगे कूटा में कृष्णा मार्केट एक्सप्लोर करने और देखते हैं वहाँ की और क्या क्या लोकल मार्केट है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम 3 देवियों में बहुत ताकत है। हम पूरा डे ट्रिप करने के बाद शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो हमने बस 2 मिनट में होटल में चेक इन किया, सारा लगेज पापा के साथ होटल रूम में भिजवा दिया और हम तीनों जा रहे हैं कैब में शॉपिंग करने, बिकॉज व्हाई नॉट, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। और जब हमारी मॉम जो 55 प्लस है उसमें इतनी एनर्जी है, तो हम तो अभी भी अंडर 30 है, तो हमें तो होनी चाहिए। किसने बुलाया है हमें शॉपिंग करने? हमारे कृष्णा ने बुलाया है। राधे राधे एवरीवन, वी आर गोइंग टू द कृष्णा मार्केट विच इज ओपन 24 आवर्स। All skincare you get here. सारे वुडन किचन वेयर्स मिल जाएंगे, बहुत ही यूनिक। This can be used as a serving tray for starters. बहुत प्यारे क्यूट है, all wooden work. So हमने quick like 1 hour में शॉपिंग की है for our friends and families. यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ली है which you know we can give them. So all handmade purses we have taken. तो वॉलेट साइज के जो होते हैं एंड फ्यू विंड चाइम्स विच वर वेरी ब्यूटीफुल, जो मैंने आज तक नहीं देखे थे कहीं। तो समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक वी हैव पिक्ड फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो बस अब 45 मिनट्स बना में हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल, जाके चाय पीते हैं और आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है देन यू कैन कम टू दिस शॉपिंग मॉल, कृष्णा मॉल, और इसके ऑपोजिट आपको मिनी मार्ट मिल जाएगा। रेगुलर यूज़ का सामान भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो चलते हैं, वी आर बुकिंग अ टैक्सी नाउ। आ गई, चलो वी बुकड इट फ्रॉम ग्रैब। सो टुडे इज अ लास्ट डे। आज का हमारा आइटिनरी बहुत सिंपल है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड कूटा बीच। आफ्टर कूटा बीच वी विल हेड स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट एंड देन हमारी हॉल्ट है, लेओवर है कुआलालंपुर में, देन वी विल बी हेडिंग बैक टू कोलकाता। अभी हम जस्ट गए थे मनी एक्सचेंज कराने, तो इट्स माई एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू कि आप ना कोशिश करना आप डॉलर्स, हंड्रेड्स के डॉलर्स में लेके आना, क्योंकि उस पर आपको एक्सचेंज रेट अच्छा मिलता है। अगर आप छोटे छोटे डॉलर के नोट एक्सचेंज कराओगे तो आपका ही लॉस होगा। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, पहले आप अपने इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करो, उसके बाद यहाँ पे आके डॉलर्स को इंडोनेशियन रुपीज़ में एज पर योर नीड हर 2-3 दिन का कन्वर्ट करा लो, और कोशिश करो जितना बल्क में कराओगे उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे शॉपिंग, ट्रैवलिंग, सब चीज़ में बार्गेनिंग होती है, और यहाँ पे मनी एक्सचेंज में भी बार्गेनिंग होती है। तो अपने ग्रुप में जिस बंदे की सबसे अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स है उसको लगा देना इस काम पे, बिकॉज आपको अभी जो यहाँ का रेट चल रहा है मैं बता दूं, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड यहाँ पे हमें $1 का मिल रहा है 14,950 इंडोनेशियन रुपी। तो यहाँ पे तो लैक्स में ही बात होती है, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशियन रुपी की जो वैल्यू है, करेंसी है, वो थोड़ी डिग्रेडेड है। तो आप उस हिसाब से सब कुछ प्लान कर लेना। बाकी डिटेल में मैं व्लॉग में और बताऊंगी आपको, एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी उसका। तो ये आपको जस्ट कूटा स्क्वायर, जो बरूना बाली स्क्वायर है, इसके सामने आपको न्यू दिल्ली इंडियन फूड रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये इसका मेन्यू है। तो यहाँ से आप आराम से खाना पैक करा सकते हो फॉर फ्लाइट, क्योंकि ये सुबह सुबह खुल जाता है। बाकी सारे रेस्टोरेंट्स 12 बजे के बाद खुलते हैं। So now we have reached the Kuta beach. It's also called the Varuna beach, the god of oceans. So they have a beautiful entrance जहाँ पे उनका बहुत बड़ा स्टैचू है, and then there's a beach. So let me show you उनका एंट्रेंस कितना सुंदर है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि in Indonesia there are so many Hindus and you know they have given equal importance to all the Hindu gods.
एंड इतना सुंदर लगता है, लाइक हर जगह आपको डिफरेंट महाभारत के कैरेक्टर्स, रामायण के कैरेक्टर्स स्टेचू पे दिखेंगे. आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस इन इंडिया ऑल्सो. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सब लोग चले गए आगे, मैं पीछे रह गई बिकॉज आई वॉज व्लॉगिंग. क्या करें, आप लोग को दिखाना भी तो है, तो थोड़ा बहुत अपने पर्सनल टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ चलता है. बिकॉज आई वॉन्ट माई ऑडियंस ऑल्सो टू इन्जॉय जो मैं इन्जॉय कर रही हूँ. तो 5-10 मिनट लेट चलता है हर जगह. वो इंडिया में गोवा, चेन्नई और पुरी बीच में समोसा मिलता है. यहाँ पे यू गेट आइसक्रीम और शैक्स तो है, सो यू गेट ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज. This is the drop-off area of the international airport. Now we are going to do the security check-in and boarding will start at 1 PM. The security check-in is done. Now we are going towards the gate. तो बहुत ही easy process होता है. इंडिया में फिर भी 1-2 questions आपसे पूछते हैं, यहाँ पे तो quick scan, quick security check-in, quick baggage drop. तो बहुत ईजी होता है. एंड वेट चेक कर लेना थोड़ा, 2-3 हैंड बैकपैक्स ऐसे कैरी करना ताकि इसमें वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. So we have boarded a flight. This Air Asia flight is bigger than compared to the Batik Air which we booked while coming to Bali. So yeah, the seats are also more comfortable. तो अब चलते हैं वापस अपने देश. कुआलालंपुर एयरपोर्ट. बहुत ही स्मूथ फ्लाइट थी क्योंकि मैं बेड थी और मैं सो गई. तो नाउ हमारा 5 to 6 आवर्स का लेओवर है. और हमने सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया कि मुझे पता था कि कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे कुछ भी वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है. इंडियन फूड तो दूर दूर की बात है. तो आई हैव पैक्ड इंडियन फूड फ्रॉम बाली इटसेल्फ. तो हम अभी वो खाएंगे. और फिर हमने चायोस के टी के, इंडियन टी के प्रीमिक्स भी कैरी किए हैं. तो यहाँ पे हॉट वाटर हर जगह अवेलेबल है इन द एयरपोर्ट, नॉट आउटसाइड. आउटसाइड तो इज चार्जेबल. तो यहाँ पे चाय बना के पियेंगे और फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड देन कोलकाता के लिए नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करेंगे. ने हमारी पालक पनीर और रोटी का इंतज़ाम कर लिया था, मस्त खाएंगे. तो हमारा बोर्डिंग गेट इस दिस वे, तो बहुत चलना पड़ेगा. तो ट्रॉली ले लेते हैं. जब एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट रहता है तो हमारे 10,000 स्टेप्स तो हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. और जब पूरा डे टूर रहता है तो आराम से इस बार मैंने एवरेज अराउंड हमने 10 to 15,000 स्टेप्स तो हमारे कवर हुए ही हैं. जितनी भी डिस्टेंस ले लो, अगर फास्ट बोट से भी चल रहे हो या बाई कार भी, तो ऑन फुट तो यू हैव टू बी रेडी टू वॉक. हमारी कैलकाटा की फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम आ गया है. तो चलते हैं. बस अब फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं. बहुत ट्रैवल कर लिया, अब घर की याद आ रही है, घर के दाल चावल की याद आ रही है. बस जाना है घर. तो वी हैव रीच द कोलकाता एयरपोर्ट. अगर आपको मेरा अभी तक का सारा व्लॉग सीरीज़ अच्छा लगा बाली का, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लीव योर कमेंट्स कि आप कौन सा नेक्स्ट डेस्टिनेशन चाहते हो मैं विज़िट करूं और कवर करूं. So stay tuned for more exciting vlogs coming your way.